हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में दाब टॉपिक यानी प्रेशर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज की क्लास में सबसे पहले आया प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब, और ये दाब क्या होता है यानी दबाव जिसको भी बोलते हैं। यानी देखिए, कोई सतह लेते हैं, सतह के किसी बिंदु पर बल लगाते हैं तो उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वही क्या होता है, दाब होता है यानी प्रेशर होता है। यानी किसी सतह के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी जैसे यहां पर बोलूं कि ये देखिए, यहां पर क्या है तो दाब है। दाब का मतलब होता है बल। कौन सा बल? तो सतह के लंबवत बल लेंगे और बाई क्या होगा, यहां पर होगा क्षेत्रफल। ठीक है, लंबवत बल बाई क्षेत्रफल। अब देखिए, जैसे आपने ये सतह लिया और इस सतह पर क्या हुआ कि इधर से बल लगाया गया, इधर से बल लगाया जा रहा है सतह पर यानी इस सतह पर। ओके, तो यहां पर दाब जब निकालेंगे तो P बराबर क्या होगा, F होगा। यानी F कौन सा, लंबवत हुआ ये, और क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए, क्षेत्रफल बड़ा होगा तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, ऐसा ये हो गया। इसके बाद देखिए, यदि यहां पर ये सतह लेते हैं, सतह का क्षेत्रफल ए है और यहां पर ये बिंदु है, इस बिंदु पे ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहां से क्या लाओ, बल लाओ, ऐसे बल लगाओ ये। तो ये जो है इसके साथ थीटा कोण बनाया, यानी इसके साथ थीटा कोण बनाया। तो यहां से इधर जाएंगे तो क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। इस सतह के लंबवत लेंगे तो एफ कॉस थीटा लेंगे। तो अभी यदि दाब बोला जाएगा तो क्या होगा, एफ लंब बाई ए। तो P बराबर एफ लंब यानी एफ कॉस थीटा और बाई ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर दाब से संबंधित हो गया। तो दाब के लिए हमेशा जिस सतह पे बल लगा रहे हो उस सतह के लंबवत बल देखनी है, तभी दाब आप निकालिएगा। देखिए, ये जो दाब है सबसे पहले तो P, और ये हो गया F लंबवत सदिश है, इसका परिमाण लेना है। क्षेत्रफल, देखिए सतह का जो क्षेत्रफल होता है ये भी एक सदिश राशि है। जैसे ऐसे रखिएगा तो इधर के सतह, इधर से देखेगा तो सतह ऊपर की तरफ, और इधर से देखेगा तो सतह नीचे के तरफ, तो दिशा भी है, यानी इसको ऐसे मोड़ लगा दीजिए। यानी दाब जो है, सबसे पहले दाब जो है वो क्या हुआ, तो यहां पे अदिश हुआ, अदिश हुआ एक बात। दूसरी बात यहां पे समझिए, इसका एस आई मात्रक लेंगे। तो एस आई मात्रक यहां पे होता है क्या, तो पास्कल यानी पीए पास्कल। क्यों पास्कल पड़ा, क्योंकि इसके बारे में कौन बतलाए, पास्कल जी ने बताए, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका एस आई मात्रक पास्कल पड़ गया। और यहां पे खास बात है कि एक पास्कल इज इक्वल टू फोर्स होगा 1 न्यूटन। ठीक है, ये क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पास्कल, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, तो यहां पे दाब हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए यहां पे हमने क्या बताया था अभी कि ये जो देखिए फोर्स है और ये क्षेत्रफल है, यानी बल बटे क्षेत्रफल। देखिए तो यहां पे जो दाब है वो क्या है, फोर्स के सीधा समानुपाती है। फोर्स के सीधा समानुपाती कहने का मतलब हुआ कि फोर्स बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ेगा और फोर्स को घटाइएगा तो दाब घटेगा, ठीक है, यानी सीधा समानुपाती। लेकिन दाब जो है, दबाव जो है वो समानुपाती है किसका, 1/एरिया का, 1/क्षेत्रफल का। तो यहां पर क्या होगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, क्योंकि नीचे वाला बढ़ रहा है तो वैल्यू को कम करेगा, और ये यदि छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या होता है, जैसे ट्रेन की पटरी है तो उस पटरी को देखो सिंपल में ऐसी बिछा दिया जाता और ट्रेन उस पर जब गुजरती तो ये जो पटरी देख रहे हो वो जमीन के नीचे चल जाता। क्यों, क्योंकि इसका सतह के साथ संपर्क क्षेत्रफल कम बनता, कम बनेगा क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा, दाब ज्यादा तो नीचे चला जाएगा। इसको देखो यहां पर बैलेंस करने के लिए ये पटरी को जो है से प्लेट बाई प्लेट ऐसे बैठाया जाता है कि कांटेक्ट जो सतह है, संपर्क सतह, उसका क्षेत्रफल ज्यादा बने, जिससे क्या हो, प्रेशर कम पड़े, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम पड़ेगा, क्योंकि दाब ज्यादा लगेगा तो अंदर घुस जाएगा। इसीलिए कील वगैरह को जब दीवार में ठोकते हैं तो कील नुकीला होता है। क्यों, क्योंकि कांटेक्ट सतह यानी संपर्क सतह का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जब उसको ठोकते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है, दाब ज्यादा लगता है, वो अंदर चला जाता है। और नुकीला नहीं रहेगा तो दीवार के अंदर ठोक पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी की तरह देखिए ये छोटा गाड़ी है तो ये रोड के संपर्क में इसका कौन रहता है, व्हील, चक्का। तो चक्का जो है से कांटेक्ट सतह बनाता है, संपर्क सतह बनाता है। और ये जो है से है ट्रक, ट्रक का जो व्हील है, चक्का है, ये भी संपर्क सतह बनाता है। लेकिन इसमें इतना सारा जो है से व्हील दिया हुआ है, चक्का दिया हुआ है, और एक साथ देखते हो बहुत सारा कनेक्ट किया हुआ रहता है। किस लिए, क्योंकि जब इस पर लोड दिया जाएगा, लोड डाला जाएगा तो mg फोर्स बढ़ेगा, बल के रूप में क्या बढ़ेगा, mg का वैल्यू बढ़ रहा है तो mg का रूप है फोर्स का, बल का, बल बढ़ रहा तो बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। और दाब बढ़ेगा तो दाब ज्यादा बढ़ेगा तो फिर जो है से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी व्हील में। उसके लिए क्या किया जाता है, दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, बहुत सारा व्हील कनेक्ट कर दिया गया है। और इसमें कम ही, क्योंकि इसमें लोड कम पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फोर्स कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दबाव को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए इसका जो है से व्हील चौड़ाई ज्यादा होता है और कनेक्ट किया जाता है और सारा, जिससे क्या होगा, और ज्यादा संपर्क सतह बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिससे दाब कम पड़ेगा, जिससे ये जो है से क्या होगा, टायर ट्यूब फटने का डर नहीं रहेगा, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे जो क्या है, दबाव है, दाब है, प्रेशर है, उसको तो पास्कल में मापते हैं, जिसका वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। एक बार इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं 1 एटीएम, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दूसरा एक बड़ा सा यूनिट है जिसको बार बोलते हैं, और ये जो बार है, ठीक है, वो क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, ऐसे 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। और एक होता है टॉर, टॉर टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट पे पढ़ा है ना, वैज्ञानिक का नाम है टॉरिसेली, जिन्होंने बैरोमीटर का खोज किए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का खोज कर किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, तो उन्हीं के नाम पे टॉर पड़ गया। और एक टॉर बराबर होता है 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई,
जिसकी वैल्यू लगभग 133.28 पास्कल होता है। यानी बैरोमीटर में किसका यूज करते हैं? मरकरी का, पारा का, और वो हाइट बताता है उस पर। तो 1 मिलीमीटर हाइट जब होगी रीडिंग, इसका मतलब 1 टॉर हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 1 टॉर हुआ। और वही देखते हो कि जब जो है से किसी का ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो मरकरी कॉलम पे देखा जाता है। हाई जो प्रेशर होता है वो 120 बोलते हैं हम लोग, लेकिन 120 टॉर है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। जो 120 टॉर है, यानी मरकरी कॉलम पे 120 मिलीमीटर है। और मिनिमम जो ब्लड प्रेशर होता है किसी का भी नॉर्मल पर्सन का, वो 80 होता है, 80 होता है। लेकिन 80 क्या? पास्कल नहीं, 80 टॉर होता है। 80 टॉर का मतलब मरकरी कॉलम पे जिससे वो मेजर किया जाता है वो क्या होता है? मिलीमीटर में दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूं तो यहां पे जो दबाव है, जो दाब पढ़नी है फ्लूइड का, वो 3 तरीके का पढ़ना है। एक वायुमंडलीय दाब होता है, दूसरा गेज दाब होता है, तीसरा निरपेक्ष दाब होता है। तो सबसे पहले जो वायुमंडलीय दाब है, देखिए हम लोग भी खड़े हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो हम लोग पर भी दबाव पड़ रहा है, दबाव डाला जा रहा है। कौन? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल दाब लगा रहा है, गैस मोलेकुल दाब लगा रहा है, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, है ना। यदि हम यहाँ पर एक टब लें और इस टब में पानी डाल दें, पानी भर दें, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? दाब लग रहा है, जो कौन है? पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। और इसकी वैल्यू क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। पी नोट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो खुले वातावरण में किसी को रखोगे तो वायुमंडलीय दाब लगेगा। यदि यहां पर एटमॉस्फेयर है तो दबाव लगा रहा है। अब आता है दूसरा, जिसका नेम है गेज दाब। ठीक है, गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो गेज प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, यहां पर एक सबसे पहले हमने टेबल लिया और इस टेबल पे हम एक ब्लॉक लाकर रखते हैं। एक ब्लॉक को लाकर हमने यहां पे रखा। एक ब्लॉक लाकर रखा। इस ब्लॉक की जो मास है वो m है। तो यहां पर नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ओके, और इसका सतह का जो क्षेत्रफल है वो a है। तो यहां पर सतह के लंबवत लग रहा है mg, यानी f हो गया mg। तो प्रेशर लोगे, दाब लोगे, तो क्या आएगा? बल बटे क्षेत्रफल आएगा। तो दाब P बराबर F का वैल्यू दे दो, mg बाई ए। तो यहां पे दाब बराबर mg बाई ए होगा। कुछ वैसा ही जैसे ये जो है से टब है, जार है, कोई बर्तन है जिसमें पानी डाले हैं, पानी डालने के अंदर कोई लिक्विड डाले हैं, सपोज दैट, जिसकी घनत्व रो है। जिसकी घनत्व क्या है? तो यहाँ पे रो है, ये घनत्व रो है। जैसे यहाँ पे आपने डाला तो देखो ये जो, मान लिया जाए कोई ट्यूब है पतला सा, नली है पतला सा, उसको डाले तो उसके ऊपर चला गया। अब एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं और इसी पॉइंट के पास हमें क्या करना है? दबाव को मेजर करना है। तो दबाव जो मेजर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ
इस ट्यूब में जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से यदि आप मेजर करते हो तो इसकी हाइट तो h है, यहां पर क्या होगा, mg बाई ए होगा। जैसे आपने क्या देखा, mg बाई ए, तो यहां पर mg बाई ए होगा। तो इसका mg कैसे निकालोगे, तो यहां पे सबसे पहले ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन निकालिए। तो आयतन क्या होगा, v होगा। v ये है कैसा, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर के बदले एरिया है ए, आई हो गया एच। ये तो आयतन हो गया। अब इसका द्रव्यमान लेंगे, तो इसका द्रव्यमान m। तो m बराबर क्या होगा, ये देखना है। तो क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व इनटू वॉल्यूम, यानी m बराबर रो और a और h होगा। m बराबर रो a h होगा, ठीक है। तो अब यहां पे समझिए, यहां पर क्या लगेगा, mg लगेगा। यहां पे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब देखो यहां से दबाव आएगा, तो ये क्या आएगा, दबाव P आएगा, तो F बाई ए आएगा। क्या आएगा, F बाई ए आएगा। अब यहां से P बराबर F, तो F का वैल्यू क्या आएगा, mg और बाई ए। तो यहां से P और m का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, रो ए जी, सॉरी रो ए एच, रो है, ए है, एच है, जी है, बाई ए है। अब यहां से ए को ए ने बर्बाद किया, कट गया, तो क्या आएगा, सो P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। इसी को बोला जाता है यहां पे गेज प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, गेज दाब बोलते हैं, गेज दाब, ठीक है। यानी देखिए, ऊपर से तो एक यहां पर वायुमंडलीय दाब लग ही रहा है, लेकिन उसके अलावे ये जो लिक्विड है वो भी यहां पे दबाव लगाया है ना, mg लिक्विड जो दबाव दिया अपना भार के कारण, वही यहां पर गेज दाब है, उसी को यहां पर गेज दाब बोला जाता है, ठीक है। तो गेज हो गया, ठीक है। तो गेज प्रेशर रो जी एच, जो किस पर निर्भर किया, इसकी हाइट कितना है, ठीक है, इसका घनत्व कितना है लिक्विड का, और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कितना है। अब यदि इस बिंदु पर हम कुल यानी टोटल दबाव ले, तो एक तो इसके mg के कारण है, दूसरा यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भी ऊपर से धक्का दे रहा है, तो दो प्रेशर हो गया। तो यहां पर जो कुल प्रेशर होगा, यहां पर जो कुल प्रेशर होगा, इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है। जो कितना होगा, टोटल होगा, टोटल कितना होगा, पी नोट यानी वायुमंडलीय दाब प्लस कौन, तो ये होगा पी गेज, ठीक है। तो P एब्सोल्यूट जो होगा, जो P निरपेक्ष होगा, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P नोट प्लस P गेज, दैट मीन्स रो जी एच, यानी यही एब्सोल्यूट होगा, यही क्या होगा, कुल प्रेशर होगा, यही कुल दाब होगा, ठीक है। यानी यही क्या होगा, P एब्सोल्यूट होगा, यानी P नोट प्लस
रो जी एच हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब आगे देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करते हैं। यहां पे 3 जो है कंटेनर दे रखा है, तीनों कंटेनर की शेप अलग अलग है, तीनों कंटेनर की मतलब देखा जाए तो इसमें कोई लिक्विड डाल दिया गया है, तो तीनों कंटेनर में इक्वल हाइट तक सेम तरह का लिक्विड डाला गया है। ठीक, तो यहां पर यदि हम प्रेशर निकालें इसका बॉटम सरफेस पे, तो कितना हाइट है एच। एक तो यहां पर क्या लगेगा, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यदि हम पी ए लिखूं तो क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच कुल प्रेशर। उसी तरह से इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नॉट, और यहां पर प्रेशर निकालोगे तो कितना हाइट है एच, वही लिक्विड है तो यहां पे पी भी लिखूंगा, पी नॉट प्लस क्या लिखूंगा, रो जी एच। अब क्या होगा, सी पर आ जाइए, इसकी भी हाइट एच, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो अब क्या होगा, यहां पे पीसी लिखूंगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच। अब आपने क्या देखा कि तीनों प्रेशर, तीनों बिंदु पे प्रेशर इक्वल मिल रहा है, तीनों बिंदु पर दाब इक्वल मिल रहा है। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तीनों बिंदु पर इक्वल है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई कंटेनर है, यहां पर कोई कंटेनर है और एक कंटेनर यहां पे है, और ये कंटेनर को लिफ्ट किया जा रहा है, किधर ले जाया जा रहा है, ऊपर के तरफ ले जाया जा रहा है। तो इस बिंदु पर हमें प्रेशर बतलाना है, तो सबसे पहले इस बिंदु पर जी इफेक्टिव लिखना, जी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये होगा कितना, जब ऊपर जाएगा तो यहां पर जी का जो इफेक्ट आएगा वो जी प्लस ए आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, एक तो पी नोट लगेगा प्लस रो देंगे, जी देंगे तो जी इफेक्टिव देंगे, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी प्लस ये होगा, आई इंटू कितना डेप्थ है एच। ठीक है, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, एच डेप्थ में लेना है, प्रेशर पी है, लेकिन ये नीचे जा रहा है, यानी जी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर सबसे पहले जी इफेक्टिव ले लो, तो जी इफेक्टिव आएगा जी माइनस ए, जी माइनस ए। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए, करेंगे यहां पे P, तो P का वैल्यू P नॉट प्लस रो, जी इफेक्टिव लोगे तो जी माइनस ए, इंटू क्या दे दोगे यहां पर H, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, ऊपर जाएगा तो जी प्लस, यही तो बात है। अच्छा, अब आगे देखिए, आता है, देखिए होगा क्या कि यदि किसी तालाब में है ना पानी जमा हुआ है और उसके अंदर कोई पाइप से हवा दीजिए, फूकिए, तो नीचे बबल क्रिएट होगा और वो बबल ऊपर आएगा। तो इमेजिन करना कि जैसे जैसे बबल ऊपर आएगा वैसे वैसे बबल का जो साइज है वो बड़ा होते जाएगा, जिसका वजह क्या है कि जितना नीचे जाएंगे, डेप्थ जाएंगे, प्रेशर ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, और दबाव ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और जब ऊपर आएंगे तो दबाव कमेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए होता क्या है,
कि जब आएगा यहां पर तो देखिए ये क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बदलता है, ठीक। तो खास बात होती है कि यहां पर जब रहता है तो आदर्श गैस का इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, यहां पे रहेगा तो P1 V1 इज इक्वल टू nRT यहां पे, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। और जब यही बबल ऊपर की ओर गति कर किया तो ऊपर जब गया तो P2 V2 इज इक्वल टू nRT इक्वेशन सेकेंड हो, और ये दोनों आपस में बराबर रहेगा किससे, आदर्श गैस के समीकरण से। तो यहां पर एक और दो से, यानी समीकरण एक और दो से चलोगे तो ए आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही तो आया। सिंपल तो है, यहां लगा देंगे P1 V1 और वहां भी लगा देंगे P2 V2, सवाल हो जाएगा सोल्व, मैटर हो जाएगा क्लोज। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। अब आता है देखिए लिक्विड का थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं द्रव का प्रनोद। क्या बोलते हैं, द्रव का प्रनोद बोलते हैं, यानी लिक्विड का थ्रस्ट बोलते हैं। यह होता क्या है, जैसे आप कोई कंटेनर लिए, ठीक है, कंटेनर लिए, इसमें मान लो सबसे सस्ता क्या है, वाटर, पानी भर दिए। ओके, सबसे सस्ता चीज इसमें डाल दिया गया, इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। और जैसे यहां पे आपने डाला तो क्या होगा, अभी तो चारों तरफ इधर पैक है, दीवार है, ठीक। यदि दीवार को होल कर दे यहां से थोड़ा सा, तो बाहर निकलना शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि पहले से लिक्विड वहां बल लगा रहा था निकलने के लिए, यानी हर पॉइंट पे कहीं भी छिद्र करोगे यहां पर तो वहां से बाहर निकलेगा। इसका मतलब टेंडेंसी है पहले से ही बाहर निकलने का, यानी पहले से ही वहां पे बल लगा रहा है। वही है थ्रस्ट, वही है प्रनोद, ठीक है। यदि देखिए हर जगह जो है से क्या कीजिए, माने हार्ड बॉडी रहे और थोड़ा सा कहीं पे प्लास्टिक ऐसे चिपका दीजिए, और तो देखिए उसको जो है से बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहां पर प्रनोद क्या है, वह बल है जो किसी तरल पदार्थ द्वारा किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत लगाया जाता है, उसे प्रनोद कहते हैं, ठीक है, यानी दीवार पर। तो यहां पर देखिए अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल लगेगा, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दाब होगा, इसलिए यहां पे बल जो होगा, यानी प्रनोद जो होगा, जो एक प्रकार का बल है, तो यहां पे प्रनोद बराबर क्या होगा, दाब लेना और गुने यहां पर क्षेत्रफल लेना। यह हो गया प्रनोद का फॉर्मूला, प्रनोद बराबर दाब गुने क्षेत्रफल, ये चीजें। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।